सोना है तो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, आपने भी सुना होगा। सिर के ऊपर अपनी छत है तो सब बढ़िया है, घर है तो हम अपने बच्चों नाती पोतों के लिए एक ठोस एसेट छोड़कर जा सकेंगे। लेकिन क्या ये दोनों एसेट जो है हमारी फीलिंग से जितने क्लोजली जुड़े हैं, क्या हमें वेल्दी बना रहे हैं? क्योंकि दोनों ही में हम गजब का उतार चढ़ाव, तो क्या इनकी जो फ्रीक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएशन है वो इन्हें उतना ही भरोसेमंद बनाते जितना हम इन्हें मान रहे हैं? यानी हम जो मान रहे हैं और एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए, जब 2026 शुरू हुआ था जनवरी, मुझे बहुत क्लियरली याद है, फर्स्ट मंथ में ही हमने गोल्ड को देखा लाइफ टाइम हाई पर जाते हुए 1,80,000 पर अब हम जून खत्म करके जुलाई में एंटर कर रहे हैं और 1,40,000 के लेवल हम देख चुके हैं। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हम कहीं आने वाले समय में 1,20,000 तक सोने को जाते हुए देखेंगे। कोई कह रहा है इससे भी बड़ी गिरावट आने वाली है। और अब बात अगर रियल एस्टेट की करूं तो रियल एस्टेट में सेल्स कम है तो प्राइसेस जो है वो अभी भी परवान पर चढ़े हुए हैं। तो आखिर इन दोनों एसेट का बिहेवियर क्या है, इसमें आपको कितना निवेश करना चाहिए? अगर आज आप अपनी मेहनत की कमाई इन इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो यह समझदारी भरा फैसला है। तो इस फैसले को आप कैसे ले, क्या समझे? आज मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं आज मेरे स्पेशल गेस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट और पर्सनल फाइनेंस के जानकार शरद कोहली जी। इनसे आज मैं समझने वाली हूँ क्योंकि इनके गोल्ड और सिल्वर के बहुत सारे वीडियोस भी मैंने देखे और मेरे मन में यही सवाल है कि अगर हम मेहनत की कमाई लॉन्ग टर्म में उससे दौलत बनाना चाहते हैं तो गोल्ड और सिल्वर और रियल एस्टेट क्या यही है राइट चॉइस? शरद सर नमस्ते, वेलकम टू मनी नाइन। गोल्ड में बहुत सारा एक्शन, आपके इतने सारे वीडियोस भी मैंने देख ली। ये करेक्शन है या अपॉर्चुनिटी है? 18 इयर्स के बाद हम इस तरह का जो है एक गिरावट देख रहे हैं गोल्ड में, इतनी शार्प करेक्शन, आप इसे कैसे समझाएंगे? नमस्कार प्रियंका, आपको और ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा और मनी नाइन के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। पहले तो देखिए, सोने के पहले तो आपका सीधा मैं जवाब दे दूं जो आपने पूछा है सीधा। मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी देखता हूं और आप तो बिजनेस जर्नलिज्म से सालों से जुड़ी हुई हैं, आपको सारे एसेट क्लासेस देखती रही हैं। अब मुझे बताइए, कोई ऐसा एसेट क्लास कभी हुआ है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता रहे, बस ऐसे ही टेक ऑफ करता रहे, सीधा ही चलता रहे? कभी नहीं। कभी ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो सोने ने मुझे लग रहा है पिछले 2 साल में जो एक गोल्डन रन, सिल्वर ने भी फॉर दैट मैटर एक गोल्डन रन देखा, उसमें 28-29 जनवरी से एक करेक्टिव फेस आया और वो करेक्टिव फेस का कारण प्रॉफिट बुकिंग था क्योंकि 1,80,000 दिरहम प्रति 10 ग्राम क्रॉस कर गया था, चांदी 4 लाख क्रॉस कर गई थी, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। और उसके बाद क्या हुआ, फिर 28 फरवरी को ये ईरान और अमेरिका का, इजराइल का युद्ध छिड़ गया। तो उस युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर इंडेक्स, जो कि 6 करेंसीज को मिला के बनता है, वो बढ़ना शुरू हो गया। उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तो सोना चांदी प्रेशर में आया, करेक्शन में आया। अब आप करेक्शन देखें तो चांदी में तो बहुत भारी करेक्शन आई। चांदी में तो लगभग अभी हाल में आधे रेट पर आ गई थी, 4,20,000 से 2,10,000। अभी अब हम बात कर रहे हैं 2,30-40 के बीच में है, पर आधी आ गई थी। और सोने में भी 1,80,000-82,000 प्रति 10 ग्राम से गिर के हम 1,40,000 पर आ गए, लगभग 40,000 रुपए की करेक्शन आई है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लें, मुझे लगता है ये एसेट क्लास जो है प्रियंका, ये लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है। ये हुआ क्या कि लोगों ने पिछले 2 साल में जब इसकी कीमत बढ़ी तो लोग इन्वेस्टर बन के आए थे पर ट्रेडर बन गए, उन्होंने इसमें ट्रेडिंग शुरू कर दी। और आपको पता है कॉमेक्स में दोनों कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, उन्होंने सट्टेबाजी जिसको कहते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग शुरू कर दी, फ्यूचर्स खरीदने शुरू कर दी, अभी ले 10 दिन बाद बेच, 15 दिन बाद बेच। अब आप मुझे बताइए, अगर कोई एसेट क्लास केवल एक ही डायरेक्शन में चलती जाएगी तो फिर तो आपको और मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, आज 100 रुपए लगाएंगे, कल 150 ले लेंगे, परसों 200 ले लेंगे, फिर 200 लगाएंगे, कुछ दिन बाद 400 ले लेंगे, अपना कामकाज छोड़े ना, फिर तो खाली यही करना है। पर ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ये मुझे लगता है करेक्टिव और कंसोलिडेटिव फेस है। और अगर आप 2 से 5 साल का नजरिया लेके चले, बहुत लंबा भी नहीं मैं कह रहा हूं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स का और SIPs का जब मैं बोलता हूं तो मैं 5 से 10 साल का नजरिया लेता हूं, पर गोल्ड और सिल्वर में मैं 2 से 5 साल का नजरिया लेके चल रहा हूं। और अगले 4 महीने 5 महीने बहुत क्रूशल हैं प्रियंका, क्योंकि अमेरिका में मिड टर्म पोल्स हैं। आपको पता है कि 99% सोना भारत में इंपोर्ट किया जाता है, 80% सिल्वर इंपोर्ट किया जाता है, और इसकी कीमत भारतीय पैरामीटर, इकोनॉमिक पैरामीटर से तय नहीं होती है। हमने इंपोर्ट ड्यूटी पीछे बढ़ा दी, उससे रेट बढ़ गए थोड़े से, वो अलग बात है। पर यहाँ धनतेरस हो गया,
ये अक्षय तृतीया हो गया, शादी ब्याह का सीजन हो गया, इससे सोने चांदी पे 200-400 रुपए का फर्क पड़ता है। असल में ये प्राइस डिस्कवरी और प्राइस डिटर्मिनेशन ये अमेरिका में होती है, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में होती है, एलबीएमए जिसको कहते हैं। तो क्योंकि इसलिए हमें अमेरिका के पैरामीटर्स पे नजर रखनी पड़ती है। अमेरिका से ही निश्चित होता है कि ये आगे क्या चाल चलेगा। तो आगे वाले 4 महीने में नवंबर में मिड टर्म पोल्स है अमेरिका में, दोनों उनके हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और सेनेट है, उसको कांग्रेस कहते हैं वहां पार्लियामेंट को, उन दोनों में पोल्स हैं। और जिन कारणों से ये सोना चांदी प्रेशर में आए हैं वो कारण है कि जो अमेरिका का फेड है, सेंट्रल बैंक जो वहां का फेडरल रिजर्व कहते हैं, उसके जो नए नए चेयरमैन बने हैं केविन वॉश, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अब महंगाई बहुत बढ़ भी गई है। बात भी सच है कि बाकी के हिस्से में फेड के रेट्स बढ़ सकते हैं। तो इस अंदेशे से कॉमेक्स जो अमेरिका की कमोडिटी एक्सचेंज है वहां पर बिकवाली के धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हो रहे हैं और उससे लगातार दबाव बना जा रहा है। और एक और अमेरिका में खेल हो रहा है, वो है डॉलर को लेके। डॉलर को प्रियंका जानबूझ के इस समय मजबूत बनाया जा रहा है। आपको शायद पता होगा कि फॉरेक्स की भी एक डेरिवेटिव मार्केट होती है, वहां पर डॉलर के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, शायद कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि अब तो लड़ाई शांत हो चुकी है करीब करीब मान के चलते हैं, और क्रूड ऑयल के दाम भी नीचे आ चुके हैं। तो अब भला क्या रीजन है डॉलर के ऊपर बढ़े रहने का? आपको पता है, एक डॉलर इंडेक्स होती है जिसमें जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो, कैनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोना, ये 6 करेंसीज को मिला के बास्केट बनती है। वो बास्केट के अगेंस्ट डॉलर इस समय 101.5 तक पहुंच गया है, और ये आपको युद्ध शुरू होने से पहले ये 96-97 पे था। तो इतनी जबरदस्त तरीके से डॉलर को मजबूत रखने की कोशिश की जा रही है। तो नियम क्या होता है, जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो सोना चांदी कमजोर होते हैं, पर क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, ये क्रिएट की जा रही है सिचुएशन, तो ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। तो इसलिए मुझे सोने चांदी का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है आने वाले 2 से 5 साल में। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे हमें सुना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।